अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML के अंदर एक टेबल कैसे बना सकते हैं और उसमें आप सेल्स को वर्टिकली हॉरिजेंटली किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, अदरवाइज फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एक फोल्डर जिसमें आप HTML का सारा डाटा सेव कर रहे हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने VS कोड का एक फोल्डर बनाया है और VS कोड के फोल्डर के अंदर मैंने HTML का फोल्डर बना दिया। अब इस HTML के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा होगा। विंडोज़ 11 के अंदर शो मोर ऑप्शन करें तो ये जो लिस्ट खुलती है ना, विंडोज़ 10 के अंदर ये डायरेक्ट ये लिस्ट खुलती है। जब आप ओपन विद कोड करेंगे VS कोड, तो ये VS कोड आपका इस फोल्डर के अंदर लोकेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, ये प्लस का। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक बटन आपको नजर आ रहा होगा प्लस का, उसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पर एक न्यू फाइल बन जाएगी। आपने यहाँ पर फाइल का अपनी वेबसाइट का कोई भी नेम देना है। जैसे टेबल मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं टेबल का नेम दूंगा, .html इसकी मैं एक्सटेंशन डाल दूंगा, तो ये एक HTML पेज बन गया। अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं सिंपल इसको कंट्रोल+S करूँ सेव करने के लिए और वापस से इस फोल्डर पे जाऊं, तो आप देखेंगे ये टेबल यहाँ पर बन चुका हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप अगर गौर से देखें तो अभी आपको ये पेज ब्लैंक नजर आ रहा है और ये टॉप के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, table.html, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो इस वजह से इसने क्या किया कि जो फाइल नेम था उस फाइल नेम को ही उठाकर क्या कर दिया, टाइटल में डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड के अंदर जाकर सबसे पहले HTML का टैग डालेंगे। HTML के टैग के अंदर डालेंगे हेड का टैग, और इस हेड के टैग के अंदर ऐड किया जाएगा टाइटल का टैग। ठीक है, इस टाइटल के टैग के अंदर हम मेंशन कर देंगे, जैसे टेबल बनाना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे क्रिएटिंग टेबल इन HTML। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी के टैग के अंदर बना लेंगे टेबल को, सिंपल टेबल को। अब इस टेबल के अंदर हम कितनी रोज ऐड करना चाहते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पर TR लिखते हैं, एक टेबल रो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम इसको मजीद कॉपी कर लेते हैं। दोबारा से भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम इसको इधर से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एक इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप इस लाइन पे रहें किसी भी जगह पर, आप जस्ट कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस करें तो ये खुद ब खुद उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पर 5 रोज बनाना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5 रोज आ गई। अब पहली रो जो होगी उसको ओपन करेंगे, और पहली रो जो होती है बेटा वो हेडिंग की रो होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हेडिंग डाल दूंगा TH, टेबल हेडिंग। ठीक है, अब टेबल हेडिंग यहाँ पर क्या ऐड करनी है, लेट सपोज यहाँ पर मुझे ऐड करना है सीरियल नंबर, तो मैं लिखूंगा SRNO। जब मैं SRNO लिखूंगा तो इसको कंट्रोल S करूंगा। अच्छा बेटा, अभी गौर से आप देखिएगा, अगर स्क्रीन के ऊपर गौर कीजिएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा डॉट सा ब्लैक कलर में या वाइट कलर में। आप जब फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो ये आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा होगा। अभी जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा ना, कंट्रोल S, तो आप देखें वो ब्लैक डॉट यहाँ से चला गया। फिर मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करता हूँ, वो ब्लैक डॉट आ जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल S करूंगा वो चला जाएगा। तो ये इस चीज की अलामत है, ये इस चीज को डिनोट कर रहा है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। तो अगर आपको चेक करना हो कि आपकी फाइल सेव है या नहीं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट चेक कर लेंगे। अगर तो ये डॉट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। तो आपने क्या करना है, जस्ट कंट्रोल+S दबाना है। कंट्रोल और S को दबाएंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपने इस HTML को ना जब सेव कर लिया, तो आपने इस ब्राउजर के ऊपर दोबारा से आना है और इसको रीलोड करना है। जब रीलोड करेंगे तो यहाँ टॉप पर आपको क्रिएटिंग टेबल इन HTML एज अ टैब नेम नजर आ जाएगा। और ये एक टेबल बन चुका है जिसके अंदर अभी हमने सिर्फ एक हेडिंग डाल दी है जिसको कहते हैं सीरियल नंबर।
मजीद इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप टेबल हेडिंग एक और ऐड कर दें, Ctrl+C Ctrl+V। सीरियल नंबर क्या होगा जी? अब नेक्स्ट एक हो गया सीरियल नंबर, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट का नेम, सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं, यू स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने एक और TH डालना है तो TH, अच्छा सिंपल भी अगर आप TH लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाएगा। फिर स्टूडेंट के साथ आपने उसके मार्क्स एंटर करने हैं तो आप यहाँ पर उसके इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर सकते हैं। फिर आप इस जगह पर अगर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, TH लिखें और अब यहाँ पर आप उर्दू के मार्क्स एंटर कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप TH लिखें, मैथ्स के मार्क्स एंटर कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड कर सकते हैं और लास्ट पे आप टोटल कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा TH टोटल मार्क्स, या सिर्फ टोटल कर दें, ठीक हो गया। अब ये देख लें, आपने 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स बना दिए। इसका मतलब कि आपको हर एंट्री के लिए 6 आइटम्स की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, TD बना लेता हूँ, टेबल डाटा। पहले टेबल हेडर था, अब टेबल डाटा आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ तक अगर इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद क्रोम पे आता हूँ और इसको फ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 6 कॉलम्स बन चुके हैं। अभी चूंकि हमने कोई मार्जिन वगैरह ड्रॉ नहीं किया तो इस वजह से भी इसके पास कोई भी वो नहीं आ रहा। अभी क्या करेंगे, कुछ डाटा एंटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डाटा एंटर कैसे होगा कि यहाँ पर आएंगे टेबल डाटा के अंदर और यहाँ पर मेंशन करेंगे जैसे 1 डॉट, सीरियल नंबर आ गया 1 डॉट, फिर टेबल डाटा। जितने हमें टेबल डाटा चाहिए ना हम उतने टेबल डाटा बना लेंगे। ये हमने बना लिए 5 टेबल डाटा। सबसे पहला आपने देखा स्टूडेंट नेम रखा था तो सीरियल नंबर रखा था, 1 डॉट आ गया। स्टूडेंट नेम आपने रख दिया जैसे अली। स्टूडेंट नेम के बाद आ गया इंग्लिश के मार्क्स, तो यहाँ पर हम इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर देंगे जैसे 22 मार्क्स हैं। अगर 20 मार्क्स का पेपर था तो इसको 18 कर देते हैं। फिर इसी तरीके से उर्दू है तो उर्दू के अंदर हम कह देते हैं 16 मार्क्स हैं। फिर इसी तरीके से हम कहते हैं कि जी मैथ्स है, मैथ्स के अंदर 20 में से 20 आ गए हैं। और फिर लास्ट में टोटल भी चाहिए तो इसका मतलब है कि ये 6 कॉलम्स थे, 1 2 3 4 5 6, जी 6 कॉलम्स थे। तो यहाँ पर एक और टेबल डाटा एंटर कर दिया जाएगा इस तरीके से, और टोटल मार्क्स ये 16 + 18 ये बन जाते हैं 34 और 20 54, ठीक है। 54 मार्क्स आ गए टोटल के अंदर। यही काम आप मजीद 2 3 लोगों के लिए कर देंगे। अभी के लिए मैंने एक ही किया तो वो देखे 1 डॉट अली 18 16 20 54 आ रहे हैं। यही काम रिपीट करना, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसी रो को कॉपी कर लेता हूँ और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V करूंगा 3 दफा तो ये 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और 1 अली हो गया, सेकंड हम चेंज कर लेंगे द 2, अली के बाद इधर कर देंगे उसामा। और उसामा के मार्क्स 18 की बजाय इधर 17 कर लेते हैं, इधर 16 की बजाय 18 कर लेते हैं, इधर 20 की बजाय 21 कर लेते हैं। तो 17 और 18 होता है 7 और 8 15, 35 हो गया, 35 और 36, और ये हो गया 56। इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 56 हैं। फिर इसी तरीके से आ जाते हैं थर्ड नंबर के ऊपर। थर्ड नंबर हम रख देते हैं उस्मान। और उस्मान के हम कह देते हैं जी 19 मार्क्स हैं। इंग्लिश के अंदर 18 मार्क्स हैं। उर्दू के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर इस बच्चे के 19 मार्क्स हैं। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप 20 में से 21 जा रहे हैं तो आप इसको 19 कर लें, ठीक है। 2 मार्क्स कम करेंगे तो 54 हो जाएंगे। और यहाँ पर 19 19 38 हो गया। 38 और 18 आपके पास आ जाएगा 56। 1 2 3 4, ठीक है, 56 आ जाएगा आपके पास टोटल इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। मजीद भी आप जितने ऐड करना चाहिए आप कर सकते हैं। अभी हम एक और ऐड करेंगे। अब इसको सेव करते हैं और अपने पेज को रीलोड करके देखते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि इस टेबल को मार्जिन दिया जाए। तो बेटा इस टेबल को मार्जिन देने का मतलब है कि इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। तो CSS अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप आएंगे यहाँ पर, देखिए बेटा आप यहाँ पर भी CSS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आप जिस टैग के अंदर CSS अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर मैं CSS कुछ इस तरीके से अप्लाई करता हूँ, इक्वल्स डाला और ये इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे बॉर्डर, और बॉर्डर में दे देता हूँ 4 पिक्सल का सॉलिड, और मैं इसको ब्लैक कलर का दे देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। बॉर्डर
रेडियस 4 आ गया। सॉलिड कलर में, ब्लैक कलर में यहाँ पर रेडियस आ गया, बॉर्डर 4 पिक्सल। पिक्सल दे के देखें। जी। तो जो पिक्सल था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं इसको 4 सिंपल देता हूँ तो भी इसको नजर आना तो चाहिए। शायद वो बहुत थोड़ा है इसलिए नहीं नजर आ पा रहा है। इसको जूम करके अगर देखें, शायद जूम करने से ही इसका बॉर्डर नजर आ जाए, लेकिन नहीं आया नजर। और अगर हम इसको 4 पिक्सल की बजाय 1 पिक्सल कर लें, तो 1 पिक्सल जरा ठीक होगा। कंट्रोल आर कर दे। अब आप ये देखें कि मैंने जो सी एस एस अप्लाई की है ना, वो इस टैग के अंदर ही अप्लाई की है। अब मुझे अगर बाकियों के ऊपर भी अप्लाई करनी है तो मुझे हर एक टैग के अंदर जाकर अप्लाई करनी पड़ेगी सी एस एस, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ की बजाय हेड के टैग पे आऊंगा, टाइटल के बाद एक नया टैग बनाऊंगा स्टाइल का। और इस स्टाइल के टैग के अंदर क्या करूंगा, टेबल। जस्ट आपने उस टैग का नेम लिखना है जिसके ऊपर आप सी एस एस अप्लाई करना चाहते हैं, और आप इसको कह देंगे बॉर्डर। और बॉर्डर के अंदर आप उसका डिफाइन कर देंगे कितने पिक्सल्स की उसकी लाइंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2 पिक्सल, 1 पिक्सल भी बहुत कम थी, और आप इसका कलर देना चाहते हैं ब्लैक। तो इस तरीके से जब आप इसको रीलोड करेंगे तो ये टेबल के ऊपर आ गई। और सॉलिड हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड बताता है कि इस तरीके से बाहर आनी चाहिए। फिर आप ये चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये आपका बाकी जो अंदर सेल्स हैं उसके ऊपर भी आए। तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है, जो काम टेबल के लिए किया ना आपने, वही काम आपने हर सेल के ऊपर भी करना है। जैसे टेबल के ऊपर किया है, अब अगर आप देखें, ये जो सीरियल नंबर है ना बेटा, ये सीरियल नंबर एक सेल है। ठीक है। स्टूडेंट नेम एक सेल है, इंग्लिश वाला एक सेल है, उर्दू वाला एक सेल है। और ये सेल्स कौन से हैं, ये टॉप वाली जो रो है ना, ये टेबल हेडर के सेल्स हैं। और बकाया जितने भी सेल्स हैं ये सारे के सारे टेबल डाटा के सेल्स हैं। तो आप अगर ये चीज़ दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो देखें, अगर आप यहाँ पर यूं लिखते हैं और लिखने के बाद ये आप यहाँ पर टी एच अप्लाई करते हैं, कंट्रोल एस करके इसको रीलोड करते हैं, तो देखें वो आपके पास आ रहा है इस तरीके से सेल और। ठीक है। अब क्योंकि ये चीज आपको रिपीट करनी पड़ रही है, तो जो कॉमन चीजें होती हैं बेटा हम उनको रिपीट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जस्ट इस टेबल के साथ कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर टेबल हेडर लिखते हैं। तो जो चीज हमने अंदर डिफाइन कर दी ना, ये चीज किसको लगेगी, टेबल के टैग को और हेडर के टैग को। यही चीज हम अप्लाई करना चाहते हैं टेबल डाटा के ऊपर, तो हम यहाँ पर टेबल डाटा लिख देंगे। तो तीनों चीजों के ऊपर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो आपकी बुक के अंदर मेंशन था ना बॉर्डर, वो इस तरीके से दिया हुआ था। ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल है वो इस तरीके से ना दिखे, जैसे टेबल के अंदर क्या होता है कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे बॉर्डर कोलैप्स की, और आप इसको कोलैप्स कह देंगे। जब आप इसको कोलैप्स कहेंगे ना, तो इसको रीलोड करके देखें, तो आपके पास वो अलग अलग खाने के ऊपर जो बॉक्स बना रहा था ना, उसने उन तमाम बॉक्सेस को कंबाइन कर दिया और उसने इस तरीके से आपको एक टेबल बना कर दे दिया। अब आप इसको मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो सीरियल नंबर है इसको थोड़ा सा सेल इसका वाइड, या स्टूडेंट नेम का जो सेल है वो थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, टेक्स्ट बहुत कंजेस्टेड हुआ हुआ है, तो आप इसके अंदर डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेबल हेडर है, टेबल हेडर की प्रॉपर्टी अलग से ऐड करना चाहते हैं आप, यहाँ पर अगर लिखेंगे मार्जिन या पैडिंग लिखिए, मार्जिन जो है बाहर होती है, पैडिंग होती है अंदर। तो आप पैडिंग लिखें और आप यहाँ पर लिखें 5 पिक्सल, 6 पिक्सल कर लें, तो आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। पहले तो इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस के साथ ये सेव होगा और फिर कंट्रोल आर के साथ ये रीलोड होगा। तो आपने देखा कि ये स्टूडेंट का जो सेल है ना, इसके इर्द गिर्द आपको ना ये खाना खाली नजर आ रहा है सीरियल नंबर की, क्योंकि जितने भी ये हेडर वाले सेल्स थे ना, हमने क्या कहा कि इन टेबल हेडर्स को पैडिंग, पैडिंग बेसिकली होती है सेल के अंदर से, मार्जिन होती है बाहर से। जैसे ये टेबल है ना, इस टेबल के अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक हल्की सी मार्जिन नजर आ रही होगी। मैं आपको बताता हूँ पेन के साथ ड्रॉ करके। जैसे टॉप की अगर बात कर ली जाए, तो टॉप के ऊपर आप देखें, यहाँ पर आपको ये मार्जिन जो नजर आ रहा है ना, ये बहुत कम है, मतलब एक किस्म का जीरो है। तो अगर आप इस मार्जिन को देना, इसको अगर आप देना चाहते हैं तो बेटा इसको कहते हैं मार्जिन, ये बाहर की तरफ है।
टेबल से बाहर की तरफ। और अगर आप पैडिंग की बात करेंगे ना, तो बेटा पैडिंग अंदर की तरफ होती है। जैसे आपको यहाँ पर मैथ्स के ऊपर नीचे, उर्दू के ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक तरफ देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पैडिंग के साथ ना ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट। अब इसको सेव करके देखते हैं, आपको हेडर की तमाम रोज के अंदर ना सिर्फ लेफ्ट साइड से थोड़ी सी जगह आपको खाली नजर आ रही होगी। अगर आप इसके साथ सिर्फ राइट को देना चाहते थे तो आप यहाँ पर लिखेंगे राइट, सेव करेंगे, इसको रीलोड करेंगे तो लेफ्ट वाली खत्म हो जाएगी, राइट से पैडिंग आ जाएगी। और इसी तरीके से टॉप टॉप और बॉटम भी होता है। जब आप टॉप से देंगे तो राइट लेफ्ट से खत्म हो जाएगी, सिर्फ टॉप से आ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप बॉटम लिखेंगे तो टॉप राइट लेफ्ट से खत्म हो जाएगी और सिर्फ बॉटम पे आ जाएगी पैडिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैडिंग का वर्ड यूज करेंगे तो पैडिंग क्या करता है, तमाम साइड्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के ऊपर एक पैडिंग अप्लाई करके इस सेल को खुला कर देता है। अब आपको ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, आप चाहते हैं कि इसको टेबल डाटा के ऊपर भी अप्लाई किया जाए, तो आप टीडी के ऊपर भी इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये तमाम सेल्स को इस तरीके से खोल देगा। ठीक है, अब हमने ये बात की थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और देख लेते हैं कि जैसे ये 18, 16, 20, 17, 18, ये जो मार्क्स है ना, ये जरा सेंटर में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेबल हेडर और टेबल डाटा ये दोनों ही सेंटर में होने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे अलाइनमेंट की, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और इसको हम कह देंगे सेंटर। जब इसको कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर रीलोड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज है कि आप नहीं चाहते हैं कि अली उसामा उस्मान राइट हो, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि सीरियल नंबर, जो नंबर्स होते हैं ना बेसिकली, वो होते हैं सेंटर लाइन, बाकी चीजें सेंटर लाइन नहीं होती हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस जगह पर जाकर देख लेते हैं, जो स्टूडेंट नेम्स है ना, वो नहीं होने चाहिए सेंटर पे। अच्छा, उसके लिए हमें थोड़ा सा ना ऐड करनी पड़ेगी जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि एक एक को अगर हम ऐड करते हैं ना, जैसे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल्स के लिए टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, फिर इन चार के लिए, इनकी इन चार के लिए और इन चार के लिए 12 ये भी हैं, और फिर 3 ये वर्टिकल भी हैं। सिर्फ हमें इन 3 अली उसामा उस्मान के लिए चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें JSS अप्लाई करनी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट। तो अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। टेक्स्ट जो है ना, हम इसको कर देते हैं सेंटर। चले इसको एक और तरीके से, लेकिन वो भी थोड़ा सा ना लेंथी है। लेंथी इस तरह से है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये स्टूडेंट नेम है ना, इसके नीचे आपके पास ये अली आ रहा है। आप यहाँ पर आएंगे और इसको आप क्लास दे देंगे, और आप इसको कह देंगे लेफ्ट अलाइन। लेट सपोज आपने क्लास का नाम ये दे दिया लेफ्ट अलाइन, और यही क्लास का जो नेम है आप कॉपी करेंगे और ये उसामा वाले सेल को पास कर देंगे, और इसी तरीके से उस्मान वाले सेल के अंदर भी आप यही चीजें पास करेंगे। अलाइन की जगह मैंने एच लिख दिया, अलाई लिख दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, हमने जो वर्डिंग यूज की हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन वाले उसको यूज करने का, क्लास को यूज करने का तरीका शायद डॉट के साथ होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट हैश के साथ है। चलें चेक कर लेते हैं, डॉट लगाते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं, बल्कि उसी को जो कॉपी किया हुआ है उसको ही लिख लेते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। अच्छा, टेक्स्ट नहीं, लेफ्ट अलाइन लिखा हुआ था। और अगर इसको हैश के साथ देते हैं तो भी आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ये देखा, ये डॉट के साथ लिखा तो आ गया, हैश के साथ लिखा तो नहीं आया, क्योंकि मौजूद नहीं है। डॉट के साथ लिखा तो ये आ गया। इट्स मीन के हम डॉट के साथ क्लास को कॉल कराते होते हैं। अब हमने जो लेफ्ट अलाइन वाली की हुई थी ना, हम इसको प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे टेक्स्ट अलाइन, और इसको कर देंगे लेफ्ट और स्टार्ट एक ही चीज होती है। अब चेक करते हैं कि बाकी सब के ऊपर वो CSS और इसके ऊपर ये वाली CSS। तो ये भी एक तरीका है। उसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इन केस अगर हमने स्पेलिंग मिस्टेक अपनी ठीक करनी है तो हम इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि जारी बात है, ये अगर हम इस तरह की मिस्टेक्स को छोड़ते जाएंगे तो फिर बाद में हमारे लिए मुश्किल होगी कोड को री रीड करना। जब दोबारा से हम रीड करने के लिए आएंगे ना, तो हमारे लिए मसला होगा। तो जिस जिसको भी मैंने क्लास दी थी उसके साथ सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि आप इस टेबल के अंदर इंग्लिश ए और इंग्लिश बी के मार्क्स एंटर करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ना यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इंग्लिश ए, और इसके साथ आपको एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी इंग्लिश बी, जो कि अब ये देखें बहुत ऑकवर्ड सी लगेगी अगर मैं इसको टेबल के ऊपर लेकर आऊं। और यहाँ पर इंग्लिश में 18 मार्क्स थे, और इंग्लिश बी के अंदर हम कह लेते हैं 18.5 कर लेते हैं, ताकि ज़रा सिमिलैरिटी रहे ना। इसी तरीके से
17 मार्क्स थे इस बच्चे के, इसको 17.5 कह देते हैं। फिर इसी तरीके से इस बच्चे के 19 मार्क्स थे और इसको हम कह देते हैं 19.5। मैंने 0.5 इससे लगाया ताकि आपको 0.5 वाला कॉलम जो नजर आएगा ना वो इंग्लिश बी के मार्क्स का होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये सेल जो है वो बाहर की तरफ ना चले जाए स्क्रीन से। अब देखें, इंग्लिश बी और इंग्लिश ए आपको यूं नजर आ रहा है, और आप ये चाहते हैं कि आप इंग्लिश का टैग टॉप पर बना लें और ए बी के आप सेल्स बना लें, जैसे आपको मैंने मर्जिंग सिखाई थी। तो क्या करेंगे हम इन दोनों सेल्स को आपस में मर्ज कर देंगे और मर्ज करके एक सेल बना देंगे इंग्लिश का, और नीचे लिख देंगे ए और इधर लिख देंगे बी। तो ये सारे के सारे कॉलम में ए आ जाएगा। मैं आपको ये समझाता हूँ, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर लिखा हुआ इंग्लिश और इसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा ए और इसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा बी। तो ये इस तरीके से सेल आपका बन जाएगा। ठीक है, जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है। अब ये अचीव करने के लिए देखें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो सेल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो आपने देखना है कि कौन से दो सेल्स। बेटा ये जो वर्टिकल होता है ना इसको हम कहते हैं कॉलम। तो इसका मतलब है कि आप जो दो सेल्स जोड़ना चाह रहे हैं वो दो अलग अलग कॉलम्स में है। तो आपको जो प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी वो कॉलम स्पैन वाली ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐड करके देखते हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और यहाँ पर ऊपर आते हैं इंग्लिश ए और इंग्लिश बी की तरफ। आप चाहते हैं कि ये दोनों सेल्स एक हो जाएं, आप इसको कर देंगे खत्म और यहाँ पर आप इंग्लिश लिख करना इस जगह पर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे कॉल स्पैन। ये कहलाती है कॉलम स्पैन। और कितने सेल्स आपने जोड़ने थे, दो। इसको अब आप सेव करेंगे और रीलोड जब करेंगे अपने वेब पेज को, जब यहाँ पर आप इसको रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे ये इंग्लिश वाला जो खाना है ये इन दोनों सेल्स को मर्ज करके आ गया। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश के नीचे यहाँ पर आपको ए और बी भी दिखाई दे, तो आपको एक मजीद रो ऐड करनी पड़ेगी। इस जगह पर आपको एक और रो ऐड करनी पड़ेगी, टी आर। और इस टी आर के अंदर आपको दो हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, टी डी, जिसमें आप लिखेंगे ए और इसको आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करेंगे और इधर आप लिख देंगे बी। अब आप अगर इस पेज को रीलोड करके देखते हैं ना तो ये देखें, इंग्लिश वाले रो के नीचे आपको एक और रो नजर आ गई जिसके अंदर ए और बी लिखा हुआ है। अब आप ये चाहते हैं कि ये ए और बी इंग्लिश के नीचे आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा ना कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पर मैं टी डी बनाता हूँ और ये दो टी डी बनेंगे और इसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उर्दू के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स। अब अगर आप गौर करें ना तो बेसिकली ये चीज हम अचीव करना चाह रहे थे कि पहले दो सेल्स खाली होंगे, ये वाले जो दो सेल्स हैं ये खाली हैं, इंग्लिश के नीचे ए और इंग्लिश के नीचे बी आ जाएगा और फिर उर्दू मैथ्स और टोटल वाले सेल्स खाली हैं। तो बेटा आपने करना क्या है अब ये चीज कितनी ऑकवर्ड लग रही है ना कि बीच में कुछ सेल्स खाली हैं, तो हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके एक कर देते हैं, इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके एक कर देते हैं, इन दोनों सेल्स को एक में, इन दोनों सेल्स को एक में और इन दोनों सेल्स को एक में। बेटा उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आपने अपने जो खाली सेल्स है ना इनको आपने रिमूव करना है। कौन से खाली सेल्स हैं, ये वाले, इसको आपने रिमूव कर देना यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल एक्स अगर आप किसी भी लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, मैं भी यहाँ पर इस लाइन में किसी भी जगह पर खड़ा होकर कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊंगा ना तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि हमने अपने खाली सेल्स को खत्म कर दिया और जो ये थे ना सीरियल नंबर और स्टूडेंट वाला, ये वर्टिकली अगर आप देखें ना इसको बेटा कहते हैं रो और इसको कहते हैं रो। अब आप जो दो सेल्स मिक्स करना चाह रहे हैं ना वो ये और ये हैं, ये दोनों रोज हैं। ये दोनों सेल्स कहाँ पर आ रहे हैं, दो अलग अलग रोज के अंदर, सेम कॉलम है लेकिन रोज अलग अलग है। तो जब अलग रोज को हमने कंबाइन करना होता है बेटा तो फिर हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है रो स्पैन की। जैसे कॉलम स्पैन की है इसी तरीके से रो स्पैन की भी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो आ जाते हैं वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर अप्लाई करते हैं सीरियल नंबर के साथ एक प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है रो स्पैन। कितने हमने सेल्स कंबाइन करने हैं, दो, तो हम यहाँ पर टू लिख देंगे। इसी तरीके से हम आएंगे स्टूडेंट नेम के अंदर, यहाँ पर भी टू लिखेंगे। उर्दू वाले सेल को भी हमने ऊपर नीचे दो सेल्स रो वाइज कंबाइन करने थे तो रो स्पैन टू लिख दिया।
बेटा स्पेसिस आपने लाजमी देनी है, आपको ये कलर चेंज होता नजर आ रहा होगा ना, तो ये आपने लाजमी करना है। यहाँ पर भी हम ये कर देंगे। अब अगर आप अपने पेज को दोबारा से रीलोड करते हैं और रीलोड करके देखते हैं, तो देखें बेटा सीरियल नंबर ने भी 2 सेल्स की जगह ले ली, स्टूडेंट नेम ने भी 2 सेल्स की जगह ले ली, इंग्लिश ने भी, उर्दू ने भी, मैथ ने भी, टोटल ने भी। ठीक हो गया। अब मजीद अगर आप इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक चीज सर्च करनी है, बैकग्राउंड वॉलपेपर। आपने यहाँ से बैकग्राउंड वॉलपेपर्स देख लिए, और जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वॉलपेपर आपको पसंद आ गया। आपने क्या करना है कि इस इमेज को ओपन करना है। अच्छा, ये वैसे कुछ बच्चों ने यूज किया हुआ था, ये अच्छा लग रहा है, इसको हम यूज करते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये वाली है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस इमेज को पहले तो हम यहाँ से करते हैं ना इसका कॉपी URL। यहाँ से हम इसका करते हैं कॉपी इमेज URL, ये कॉपी लिंक एड्रेस, और आ जाते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर। ये जो हम CSS अप्लाई कर रहे हैं ना, ये CSS अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर। बॉडी का यहाँ पर नेम लिखेंगे और इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, और इस पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। यहाँ पर हमें URL से पेस्ट करनी है, तो जो हमने लिंक कॉपी किया हुआ था ना, उसको जस्ट यहाँ पर कंट्रोल V कर देंगे, तो पेस्ट हो जाएगा। वापिस आते हैं, वापिस आकर अपने इस वेब पेज को ओपन करते हैं और कंट्रोल R प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल R प्रेस करने से वो नहीं हो के आया, इसका मतलब है कि ये कोई इसका डाउनलोडेबल एड्रेस नहीं है। डाउनलोडेबल URL इसका नहीं है। बेटा असल में होता ही है कि हम जो इमेजेस, ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था, अभी चेक करते हैं, 1 मिनट। इसको इन्वर्टेड कॉमास में एंटर करने की कोशिश करते हैं, ये अब चेक करते हैं। अब चेक करते हैं कि उस URL को वो लोड करके लाया है कि नहीं। तो बेटा वो उसको लोड करके नहीं लेकर आया। हम अपनी पिक्चर्स को ना बेसिकली किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, और वहां से फिर हम उसको यूज करवाते हैं। ठीक है, अभी तो क्योंकि हमारे पास सर्वर नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसने हमें अलाउ नहीं किया। इसको ऐसे करके खत्म कर लेते हैं, और क्या करते हैं कि यहाँ पर ना अपने इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, और इस जगह पर इस इमेज को ना रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ इस इमेज के पास, और इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, कॉपी इमेज, और यहाँ पर शायद पेस्ट का ऑप्शन आ जाए। शो मोर में जाकर नहीं आया, तो हमें फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं इसको करता हूँ सेव इमेज एज, और सेव इमेज करने पर मैं इसको ले जाता हूँ कहाँ पर, उसी फोल्डर के अंदर जो मैंने HTML का फोल्डर बनाया था। और इस फाइल का मैं नाम, अच्छा ये इमेज भी नहीं है ना, तो ये शायद इस वजह से भी प्रॉब्लम कर सकती है। हम कोई और पिक्चर देखते हैं जो इमेज बैकग्राउंड की हो। या एक और काम कर लेते हैं, हम इधर सर्च करते हैं इमेज बैकग्राउंड और HTML URL। ठीक है, हम इसको जाते हैं, और इसने जो यूज़ की होगी हम इसको पिक कर लेते हैं। जो भी इमेज इसने यूज़ की हुई है ना, इसने तो लोकल यूज़ की हुई है अपनी स्टोरेज से, हम इसको लोकल नहीं यूज़ करना चाहते, हम URL डालना चाहते हैं। इसको हम दोबारा से सर्च करेंगे। इधर हम सर्च करते हैं लोड ऑनलाइन इमेज इनटू बैकग्राउंड फॉर HTML URL। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेजेस में फिर से आ गया, ये उसी पेज के ऊपर दोबारा आ गया। नीचे वाले पेज पे चलते हैं। इसने यहाँ पर कोई URL दिया हुआ है, देखें, ये सर्वर के ऊपर इन्होंने अगर अपलोड की होगी ना, तो इनके सर्वर से ये इमेज आ रही है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ ज़रा कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस जगह पर पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या ये इमेज हम तक भी पहुँच सकती है कि नहीं। कंट्रोल S करते हैं इसको, और अपने पेज को रीलोड करते हैं। नहीं, ये इमेज हम तक नहीं आ रही। हम इसको मजीद देखते हैं, इन्होंने कोई इमेज, देखें वो कह रहा है डॉट लगाएंगे तो फिर आएगी। डॉट लगाकर देख, अच्छा ये इन्होंने कोई सर्वर से नहीं लेके आए हुए, ये इनकी लोकल ही इमेज है, हमें सर्वर से चाहिए।
हम दोबारा से करते हैं बैकग्राउंड वॉलपेपर को सर्च, और इधर से आ जाते हैं इमेजेस के ऊपर, खुद से ही कोई इमेज सर्च करते हैं। और लेट सपोज हम कोई इमेज उठा लेते हैं जी। कैनवा वाली तो पहले नहीं चली, हम ये उठा लेते हैं रॉ पिक्सल वाली। ठीक है, इस पे जाएंगे तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड करके कुछ आ गया है लोड होके। इसमें से हम इस इमेज को उठाते हैं, यहाँ पर शायद इसका यूआरएल आ रहा हो, डाउनलोडेबल यूआरएल। बेसिकली ना एक डाउनलोडेबल यूआरएल होता है जिसको यूज करना जरूरी होता है, उसके बगैर वो इमेज ना लोड नहीं होती। ये क्या हुआ, ये फ्री है, पेड है? इसका यूआरएल चेक करते हैं यहाँ पर डाल के। नहीं, ये भी इसका डाउनलोडेबल यूआरएल नहीं है। इस देखा, ये इमेज पेड है। एक और काम करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये रही। इस पे जाते हैं, ये आई गेस होगा, यस, ये इसका होगा डाउनलोडेबल यूआरएल। तो ये इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर इसको रीलोड करते हैं। यस बेटा, ये जो इमेज है ना, ये जो लिंक है ना, ये कहलाता है डाउनलोडेबल यूआरएल। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आप वापस कैनवास वाली पिक्चर पे जाएं जो हमने पहले की थी, वो भी इसी तरीके से आ जाएगी। राइट क्लिक करें, ओपन इमेज न्यू टैब करेंगे तो यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा है ना, ये बेसिकली वो लिंक होता है जो डाउनलोडेबल होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी इमेज को लोड करवा कर अपनी वेबसाइट पे दिखाने के लिए। अब रीलोड करेंगे, देखें बेटा वो भी लोड होके आ गया। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख रहे थे शायद, बैकग्राउंड साइज की, हम वो भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बैकग्राउंड साइज, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कवर। कवर बेसिकली जो है वो जिस तरीके से हम कवर्स वगैरह ऐड करते हैं, ये उस प्रॉपर्टी के साथ ऐड हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी हो रही है, हम इसको खत्म कर देंगे, इस प्रॉपर्टी को। बहरहाल जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है आप उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने पेज को थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है। आप जब इसको जूम आउट करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका पीछे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से करके आपके पास ये बन गई वेबसाइट। अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो कलर्स है ना, ये थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे हैं ब्लैक कलर के, आप इनको वाइट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं कलर की। बॉर्डर का कलर आपने ब्लैक दिया था, बॉर्डर का कलर आप वाइट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप वाइट अप्लाई करेंगे तो ये बॉर्डर सारे के सारे वाइट हो जाएंगे। चूंकि यहाँ पर वाइट ज्यादा बुरे लग रहे हैं तो ब्लैक ही ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ बच्चे चाह रहे थे कि हम अपने सेल्स का जो कलर है वो चेंज करना चाहें, तो जिस अगर तो आप हेडिंग और डाटा दोनों का चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ही अप्लाई कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हेडिंग का वो चेंज, तो आप अलग से बनाएंगे टेबल हेडिंग, और इस हेडिंग के ऊपर आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर आप कलर अप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देना चाहते हैं इसको ब्लैक कलर, और टेबल हेडिंग जो है ना, इसका टेक्स्ट कलर जो है ना, टेक्स्ट कलर किधर गया जी, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर है शायद इसको। अगर आप अब वाइट देते हैं ना, ये तो ब्लू सा आ गया, आप इसको वाइट देते हैं तो क्या होगा, नहीं हुआ वाइट। टेक्स्ट कलर, एम्फेसिस कलर है, सिंपल कलर अगर हम लिखते हैं, शायद सिंपल कलर हो, या सिंपल कलर देने से क्या हुआ कि वो वाइट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टू थ्री चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो मैं उनको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर ब्लैक की जगह पर हम एक्वा कलर अगर दे दें तो ये शायद थोड़ा सा अच्छा लग जाए, और इसके ऊपर ब्लैक कलर सूट भी कर दे इस तरीके से। ठीक है, और ए बी जो है इसको क्यों नहीं कलर आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ए बी हमारे पास क्या है, देखें बेटा टेबल डाटा लिखा हुआ है, जबकि ये दोनों भी हेडर हैं। तो हम यहाँ पर हेड अप्लाई करेंगे तो ये इनके ऊपर भी कलर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों,
तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो आपको टेबल के अंदर पता होनी चाहिए, कि कलर्स कैसे अप्लाई करते हैं, इमेज कैसे डालते हैं। इमेज का तरीका बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, कि जिस भी इमेज को आपने पेस्ट करना है वहां पर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे। तो ये जो इमेज यहाँ पर दिख रही है, बेसिकली ये जो यूआरएल है ना, ये आपके पास इसका डाउनलोडेबल यूआरएल है। आप इसको अपने वेब पेज के अंदर लगाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे सीएसएस के अंदर, यहाँ पर यूआरएल के अंदर, तो आपके पास वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई हैं। इन केस अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक के लिए इतना ही। मजीद फिर इंशाल्लाह ताला बाद में। अल्लाह हाफिज।